ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स के। और ये टॉपिक काफी रेलिवेंट में है क्योंकि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन में ही आपके पास जो है एस्टर बन जाता है, और एस्टर जो है आपको एल्कोहल में बनता है, लेकिन हमारे पास ये लास्ट टॉपिक बनना होता है तो हमने कहा कि उसकी नॉलेज के साथ करते हैं। तो इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो है हर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाए, और पूरे का पूरा जो है मेथड, उसके बिहाइंड जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो, इसकी वीडियोस, तो उससे जो है आपके पास एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई होगी ऑलरेडी। और अगर आपने नहीं देखी तो फिर जाकर उनको देखेंगे तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो आपके पास क्लियर जो है पिक्चर आ जाएगी कि किस तरीके से इसको देखना है। तो लेक्चर के बाद करना जो है वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप लोग जो है डायरेक्ट करना शुरू कर दें। इस तरीके से अगर आप समझ गए हैं किस तरीके से कर रहे हैं इसके, तो फिर आप जो है इसके बाद वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, उसके बाद जो है 10 से क्वेश्चन खुद करें, उसके बाद क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने से जो है आपकी जो है नॉलेज जो है एनहांस होगी। देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आप जब तक खुद अप्लाई नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये कह रहा है कि रिएक्शन विद सोडियम। आप पहली बात समझ लें कि सोडियम के साथ रिएक्शन कौन करता है। सोडियम रिएक्शन करता है सिर्फ किससे? OH ग्रुप से। OH ग्रुप आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मिलेगा आपके पास एक तो ओल में, अल्कोहल में, दूसरा मिलेगा आपको ओइक एसिड में। एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये जिसने बात बोली है, ये बात आपको बताई थी मैंने, और आप जो है उनमें जाके प्रीवियस में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्कोहल है C2H5OH, ये आपके पास एसिड है। क्योंकि होना क्या है असल में, सोडियम जो है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद आपके पास बन जाएगा C2H5O नेगेटिव, और इसके पास आके लग जाएगा Na पॉजिटिव, और इसका जो H निकला वो ये रहा। अब H इस फॉर्म में होता ही नहीं, तो हमें इसमें डाइटोन फॉर्म करनी पड़ेगी। जब डाइटोन फॉर्म करूंगा, निकला तो एक ही था, तो इसको कर देते हैं हाफ। तो आपको ये बात समझाई थी मैंने, लेक्चर में बात बोली थी कि अगर एक OH होगा तो हाफ मोल बनेगी। एक OH अगर होगा तो आपके पास हाइड्रोजन कितनी बनेगी? हाफ बनेगी, अगर ये एक होगा। इस तरीके से अगर आपके पास ये बोल रहा है एक, तो इसका मतलब 2 OH होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, ढूंढते हैं। तो पहले वाले में OH एक ही है, हटाएं, इसमें एक ही है, छोड़ दें, इसमें भी एक ही है, छोड़ दें, इसमें 2 है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? इट हैव ओनली 1 काइरल कार्बन। तो देखते हैं, काइरल कार्बन भी ढूंढना आपको बताया था आपको। तो मुझे किस किस को नहीं देखना, मुझे इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। ये कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, इसको नहीं देखना। तो आपके पास बचा गया एक कार्बन बचा, इसी को देखना था, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखते हैं इसको, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है। ऊपर OH, नीचे अलग, ये वाली साइड इस तरह से CH2OH अल्कोहल है, जबकि इस तरफ कुछ और है। तो ये सब डिफरेंट है, और इसमें कोई कारण दूसरा है, तो हैज ओनली 1 कारण। इट कैन बी एस्टरिफाइड, कह रहा है कि इसका एस्टर बना सकते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड के साथ। तो इथेनोइक एसिड अगर रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें अल्कोहल होनी चाहिए, यस कर सकता है। एंड बाय इथेनॉल, इथेनॉल से भी करवा सकते हैं। इथेनॉल से अगर करवाना है तो इसमें एसिड होना चाहिए, एसिड इसमें ये रहा। तो ये दोनों चीजों से रिएक्शन करके एस्टर बना सकता है, इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें इसके ऊपर हम, एक मिनट जी, तो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि इसमें अल्कोहल है, और इस तरीके से आपके पास इथेनॉल से भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि इसमें एसिड भी है। दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों केसेस में मिलके ये एस्टर बना सकता है। ये बात भी सही निकली। इट कंटेन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स। ओके, देख लेते हैं। तो बेटा इसमें चेक करते हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी, आपको बताया था प्राइमरी की पहचान क्या थी कि CH2OH होता है। ठीक है, सेट हो गया, प्राइमरी तो है। सेकेंडरी, सेकेंडरी होता है, आपको बताया था CHOH होता है सेकेंडरी। ठीक है, और वैसे भी आपको बताया था इसमें 2 कार्बन लगे होंगे। तो और टर्शरी में आपके पास जस्ट COH होता है। अगर आप गौर से देखें, इस कार्बन के पास कोई H नहीं है। दिस इज टर्शरी, दिस इज प्राइमरी। तो प्राइमरी तो ठीक है, सेकेंडरी इसमें नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर बन जाएगा आपका बी, 1 और 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compound react with its own oxidation product to give sweet smelling, मतलब एस्टर बन रहा है। अब वो कह रहा है कि एस्टर बन रहा है, मैंने लिख दिया एस्टर। ये क्वेश्चन तो O लेवल से आ रहा है ऐसे।
किस चीज से? आपके पास कोई कंपाउंड एक्स था, अपनी ही ऑक्सीडाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनी थी उससे। तो एस्टर बनता किस चीज से? एक बनता है ओल से, एक बनता है एसिड से। आपको पता है कि एसिड तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, ओल ही ऑक्सीडाइज होती है। तो आपके पास कोई ओल होगी जो कि ऑक्सीडाइज हुई, फिर उसी के साथ इसने रिएक्शन किया, मतलब उसके 50% उसका आपने ऑक्सीडाइज करवा दिया, 50% सिलेक्शन करवाया, तो आपके पास हो सकता है कोई एल्कोहल, और एल्कोहल आपके पास बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच आर द प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल और टोटल हाइड्रोलिसिस ऑफ बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या बताया था इसमें? इसका बताया कि जहां पर एस्टर लिंकेज होगा CO2, उसमें आपने काट देना वहां से इसको, तो काट देते हैं। तो पहला काम तो ये करना है, काटना है। इसमें देखिए एस्टर है कहाँ पे, ये मिल गया मुझे एस्टर, मैंने काट दिया यहाँ से। फिर आपसे कहा था कि इसके साथ वाले दोनों कार्बन पे आपने होवर करना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। इस कार्बन को भी देखना है आपने, सॉरी, और इस कार्बन को भी देखना है जो इसके साथ है। दोनों एडजेसेंट कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ, इसको देखना है। जिसके पास हाइड्रोजन है ना, तो ये ओल है, और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, ये वाला, ये एसिड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कंपाउंड बचेगा वो ये एक तो ये बन जाएगा, हम पहले बना लेते हैं, फिर हमें ढूंढना आसान हो जाएगा। CH2 कुछ नहीं होगा डबल बॉन्ड को, ये CH2 रहेगा, और यहाँ पर आपके पास ये C डबल बॉन्ड O एंड O बच गया आपके पास। जबकि दूसरी तरफ से आपके पास जो बच रहा है वो आपके पास आ रहा है CH2 है, उसके साथ फिर आपके पास लगा हुआ CH, उसके बाद इस तरफ जाते हैं तो CH2 है, और फिर CH2, और इस तरफ जाते हैं तो आपके पास आ रहा है CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH3, लगा दिया सब कुछ। तो आपने जब इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसके पास आ गया होगा H, इसके पास आ गया होगा OH। सेट हो गया जी। अब असल में एक और मसला ये किया, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्शन करवाया, तो इसमें एसिड जो था ना आपका, ये सिलेक्शन कर जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ इसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और इसका H मिलकर आप वाटर बना देंगे, और ये बन जाएगा आपके पास सॉल्ट। तो अगर आप समझ गए बात को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका OH इसका H वाटर बना देगा, तो सोडियम की जगह में लग जाएगा। तो मैं इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से। आपके पास जो चीज बनेगी दैट इज, यहाँ पे लगा होगा सोडियम। तो ढूंढते हैं ऐसी कोई प्रोडक्ट दी इसने, यस, आपकी सेकंड प्रोडक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी हो गई। ये वाली प्रोडक्ट आपकी होगी गलत, ये बन ही नहीं सकता, काटते इसका, ठीक, ये वाली ठीक हो गई है। अब ऊपर वाले में चेक करना है, ऊपर वाले चेक करने का रास्ता है मेरे पास। आप क्या करें, लंबी चेन की सिलेक्शन करना। लंबी चेन में आप OH वाले पार्ट को रखें जिंदा। इस तरीके से अगर आप लंबी चेन चलते हैं तो आपके पास ये देखें, ये लंबी चेन बन गई आपके पास, और गिनती स्टार्ट करना है यहाँ से, जहाँ पे OH लगा हुआ 1 एंड फिर 2, ये हो गया 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 कार्बन की चेन है, और 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ, 1 पे होगी, तो आपके पास 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर हो गया 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6। 6 कार्बन की चेन निकली, 2, 1 कार्बन पे OH लगा हुआ 2, एंड 2 कार्बन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, ब्रांच जा रही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपके पास ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई क्लियर, ये भी सही हो गया। तो 1 and 2 सही है, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें कह रहा है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व एट सम स्टेज। अच्छी बात हो गई जी। तो पहले आप इसको ढूंढना शुरू करें सुकून से। देखिए ये प्राइमरी ओल थी, 1 डिग्री ओल थी, इससे आपके पास एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब ये तो हो गई ऑक्सीडेशन, और उससे माइनस हाइड्रोजन भी लिख दिया, तभी पता चल गया था आपको। आगे चलते हैं इसमें, तो इसके जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो अगर मैं आप मुझसे कहें, तो हमने सिखाया था आपको कि आपने इसमें एच करके और उसको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है। तो मुझे यहाँ से बड़ा साफ से नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका, और ये आपका एच हो गया, जिसमें मतलब आपने इसमें ऐड किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये कंफर्म। क्या चीज ऐड की है आपने, वो भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक ये वाला पार्ट था और एक ये था, ठीक है। आप उसमें जाके कार्बोनाइल थे, उसके कंपाउंड में आपको ये रिएक्शन समझाया था कि किसी भी इसको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ये करने, ये था असल में, इसी के 2 टुकड़े होके बने इसमें। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आगे आते हैं -2 हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब कि फिर ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, हाइड्रोजन का जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन और
क्योंकि दोनों प्रोसेस में वो कह रहे हैं किसी एक स्टेज में कोई भी प्रोसेस, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है ये मिल गया आपको, ये हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which compound is a product of hydrolysis boiling sodium hydroxide, which compound is product। ले जी काट दिया इसको मैंने, ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है कि विदाउट हाइड्रोजन है, ये एसिड है, और ये 3 वाली ओल है आपके पास, तो 3 वाली ओल यस, और 2 वाला एसिड आपके पास है ही नहीं, और एसिड ने बचना भी नहीं था क्योंकि आपने क्या चीज ऐड की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ये हो सकता था, ये आपके पास कार्बन जो है इसमें हमारे पास 2 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर इसे बनाए 4 कार्बन का, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था फार्मूला, व्हिच फार्मूला रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, अच्छी बात हो गई, एंड मिथानॉल, अच्छी बात हो गई। तो आपको तो मैंने बता दिया था, प्रोप का मतलब हो गया, आपने लिख दिया CH3 एंड CH2। वैसे तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, इस तरीके से पढ़ाया था आपको, आप बनाने के लिए एस्टर ऐसे लिखते हैं इसको। अब आपको पता है कि ये वाला कार्बन जो है एसिड का है, और एसिड आपके पास 3 कार्बन का है, तो आप क्या करें, तो आप इधर 1 और 2 कार्बन लगा दें, जहाँ मिथानॉल 1 कार्बन की अल्कोहल है, इधर लगा दें 1 कार्बन, आपका एस्टर रेडी हो गया, और बड़े आराम से पहचान सकते हैं। इसमें एस्टर है ही नहीं, कांटे कीटोन था, ये एस्टर है आपके पास, ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है। तो आपके पास होना क्या चाहिए, एक तरफ 3 कार्बन होने चाहिए, एक तरफ 1 होना चाहिए। इसमें 1 और यहाँ पे 4 आ रहे हैं, हटा दें इसको, इसमें 2 आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं, ये भी हट गया, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहे हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था, आपको ये भी नहीं चेक करना था कौन सा एसिड कौन सा, तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फैट टी स्पिल्ड सॉसपैन, अच्छा जी, pans dirty fat teas may be creating with reason react with the ester, ये जो काम की बात बोली है, will react with ester। एस्टर का रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन ऑफ एस्टर हो क्या सकता है, एस्टर का कोई रिएक्शन नहीं होता सिवाय हाइड्रोलाइसिस के। हाइड्रोलाइसिस के लिए चाहिए क्या होता है आपको, या तो डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये मिल जाए आपको, या फिर आपको चाहिए डाइल्यूट बेस, और उसके बाद आपने हीट कर देना, रिफ्लक्स कर देना, बस। इसके अलावा कोई रिएक्शन है ही नहीं एस्टर का, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, तो कैसे इसको बोला कि सॉस पॉन को रिएक्शन हो जाए, उसका जो वो हो जाए, तो विनेगर में आपके पास एसिड आ जाएगा, क्योंकि H+ आ जाएगा ना इससे, तो आपका दिल H बन जाएगा, ये काम हो जाएगा। इथेनॉल में ना H है ना OH है, ये नहीं कर सकता। एंड बेकिंग पाउडर में कार्बोनेट है एक्चुअली, ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसने कहा कि ऐसी कोई चीज जो एस्टर से रिएक्शन कर सकती, इस बेस के ऊपर आपके पास जो है सिर्फ 1 ओनली ऑप्शन बन रहा है, तो D इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रिएक्शन में कह रहा है कि व्हिच पेयर ऑफ रिएक्शंस इंटरचेंजिंग 1 and 2, अगर 1 में जाते हैं, सब जाना है आपको। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि इफ यू कैन सी, सो दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, नथिंग हैपेंड हियर, यहाँ से मार्क कर लेता हूं इसको मैं, बिल्कुल सेम है। हुआ क्या है, इसका आप देखें तो OH और इसका H गायब हुआ है, एस्टर बना हुआ, ये एस्टर, इसका मतलब कंडेंसेशन हुई है, कंडेंसेशन। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो एस्टर का एक ही रिएक्शन होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, हाइड्रोलाइसिस। तो आंसर बन जाएगा कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन की जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया है हाइड्रोलाइसिस। देखिए कंडेंसेशन एडिशन दे रहा है, एडिशन तो नहीं हो सकता, ये गलत है। एस्टरिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस, ये आंसर बन जाएगा इसका। फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एस्टरिफिकेशन है, एस्टर बन रहा, कंडेंसेशन को इस वाले को नाम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इस एसिड में which has chiral and acidic, तो पहले हम एसिडिक को मार्क करते हैं। देखिए ये एसिड है, सिमिलरली ये भी एसिड है, जबकि ये ना एसिड है ना ये एसिड है, ये आपको नजर आ रहा है तो ये एस्टर है, जबकि ये आपके पास होल है, तो आपके पास एसिड जो है 2 जगह पे। अब इसमें जो है अगली बात उसने बोली कि कायरल भी होना चाहिए,
तो कारल आपको पता है कि इसमें तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, और इसका भी आपको पता है कि एसिड में डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें तो कारल नहीं है, इसको तो क्रॉस कर दे। ये दो वैसे ही ऑलरेडी क्रॉस हो चुके थे। आपके पास कारल इसमें आपको देखना है डी में, तो डी में आपके पास कारल बन गया ये वाला कारल। इसके साथ अगर गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि एक तो इसके साथ एच लगा हुआ है, इसकी एक तरफ एच है, दूसरी तरफ आपके पास ओ एच लगा हुआ है इसके साथ, तीसरा इसके साथ ये लगा हुआ है, और चौथी चीज ये है। तो चारों चीजें डिफरेंट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ये था, ऑक्सीडाइज किया डाइक्रोमेट के साथ, वाई बन गया। वाई रेड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिविंग लिक्विड जेड। देखिए एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो ये जो वाई बना था आपके पास कैसे बना था, ऑक्सीडाइज होकर बना। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये ओइक एसिड होगा फिर, ठीक है, जो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। और ये जब भी आपसे कहता है कॉन्सोनेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब कि इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है, अल्कोहल और एसिड से एस्टर बन रहा होगा, और कंपाउंड जेड जो है ना आपका, वो लाजमी एक एस्टर है फिर। तो जेड का फार्मूला क्या होगा। अब आपके पास अल्कोहल को देख लें कि अल्कोहल आपके पास 6 कार्बन की अल्कोहल है, रिएक्शन किसने करवाया है, 6 कार्बन की अल्कोहल से आपके पास जो C6C, इसका आपने क्या बना दिया, जो आपके पास X था आपने इसे Y बनाया, मतलब इसका एसिड बना दिया। तो 6 का आपको एसिड बनाना है, 6 की अगर ओल थी तो 6 का आपके पास एसिड बनना चाहिए। सेट हो गया। उसके बाद आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया है, आपने इथेनॉल से करवाया, मतलब ओल जो थी आपके पास वो 2 कार्बन की, 2 कार्बन की ओल है और 6 कार्बन का एसिड। तो यहां से हम शुरू करते हैं एस्टर पे ढूंढते हैं, तो हमारे पास ना तो ये एसिड नहीं, एस्टर नहीं है, ये कीटोन है, ये भी नहीं है, ये 2 बच गए, छुरी फेर दी हमने इसमें। अब आपके पास ओल जो है 2 कार्बन का, आपको बताया था कि ये वाला कार्बन जो है जिसपे हाइड्रोजन नहीं होती, किसका है, ये एसिड का। तो 3 कार्बन का आपके पास एसिड आ रहा है इसमें आपके पास एसिड आ रहा है 3 कार्बन का, जबकि आपके पास अल्कोहल आ रही है 4 और 1 5 की। तो ये 2 नहीं हो सकता, आपके पास 6 का एसिड होना चाहिए और 2 की ओल। इस वाले में चलते हैं, तो आपके पास ये देखें, ये वाला कार्बन जो है एसिड का है कंफर्म, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो काउंटिंग करके देखें तो आपके पास 1 and 4, 5 और 6, तो 6 का एसिड हो गया आपके पास। एंड सिमिलरली इस तरफ से देखें तो आपके पास 2 की ओल भी हो रही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।